सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई थिंक 1-2 दिन की छुट्टी हो गई है। 1-2 दिन की क्या, बस कल की छुट्टी हुई है। तो चलो कोई बात नहीं, आज हमें यहाँ से मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड से शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ रखा है क्लास 7th में कि जो आपका दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लास 7th में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब ये जो पहेली है, ये क्या बोलती है कि मेरी जो मम्मी है वो क्या करती है, थोड़ा सा कर्ड लेती हैं और गर्म दूध में डाल देती हैं, ठीक है, और अगले दिन वो कर्ड बन जाता है प्रॉपर। तो इसे हैरानी है कि क्यों। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आपका जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें से इन सब बैक्टीरियम में से जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। ये क्या करता है, आपका मल्टीप्लाई करता है मिल्क में और उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है वो आपका चीज़ के बनने में, आपका अचार हो गया, आपके बहुत सारे फूड आइटम्स के बनने में इन्वॉल्व है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? अब जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ये क्या करते हैं आपके, ये राइस के फर्मेंटेशन में भी मदद करते हैं। जो आपका इडली बनता है, डोसा बनता है, सबसे पहले उसको बैटर को जो बनाते हैं उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, ताकि वो अच्छे से उसमें आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, ठीक है। अब हम इस एक्टिविटी 2.3 को देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 1/2 kg आटा ले लीजिए या फिर मैदा ले लीजिए, ठीक है। मैदा मत लीजिएगा, नुकसान करेगा, तो आप आटा ही ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें कुछ शुगर डालना है, ठीक है, और उसको मिक्स करना है गर्म पानी से। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप ईस्ट पाउडर खरीद के ला सकते हैं, आप बेकरी पे जाएंगे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। कुछ थोड़े अमाउंट में आपको उसमें ईस्ट पाउडर डालना है एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, ठीक है, और अच्छे से उसको गूंथ के एक अच्छा सा बना लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? अब 2 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपने देखा कि पहले जब आपने साना था तो ये इतना था, और जब आपने उसको 2 घंटे बाद छोड़ दिया तो वो बढ़ गया है, बिल्कुल ऐसे फूल जाता है, ठीक है। ये आपका देखो, सबसे पहले इन्होंने इस फोटो में भी यही दिखाया है कि पहले आपका ऐसे था और बाद में ये फूल चुका है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने उसमें ईस्ट डाला था, और ईस्ट क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो जो बबल्स होते हैं ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, दिस इज द बेसिस। इसीलिए आप क्या करते हैं, ईस्ट को यूज़ करते हैं, मतलब यही एक कह सकते हैं कि इस वजह से ईस्ट का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्रेड को बनाने में, पेस्ट्रीज को बनाने में और केक्स को बनाने में, ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल यूज़ पे, आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है वो बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। आपका अल्कोहल, शराब, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, जो सिरका होता है वो बनाने के लिए। अब जो ईस्ट हैं, हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। अब देखो, ये जो इस पर्पस के लिए ईस्ट को ना ग्रो करवाया जाता है नेचुरल शुगर पे, जो आपका प्रोड्यूस्ड इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 2.4 पे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 500 ml बीकर लेना है, ठीक है, जो कि आपका 3/4 भरा होना चाहिए पानी से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 2 से 3 चम्मच आपको टीस्पून्स ऑफ शुगर लेना है उसमें, और ऐड करना है 1/2 स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर को टू द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। आपको उसको 4 से 5 घंटे तक कवर्ड रखना है इन अ वार्म प्लेस, एक गर्म जगह पे उसको ढक के 4 से 5 घंटे रख दीजिए। नाउ अब आपको स्मेल करना है, कैन यू गेट द स्मेल, ठीक है। ये स्मेल जो है
ये किसकी होगी, अल्कोहल की होगी, क्योंकि जो आपका शुगर था हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट ने क्या किया है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये स्मेल आपको जो आ रही होगी वो अल्कोहल की आ रही होगी, क्योंकि शुगर को कन्वर्ट कर दिया है अल्कोहल में ईस्ट ने। तो जो ये प्रोसेस होता है, जो ये हुआ है पूरा, जो ये जिसमें कि आपका शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। सबसे पहले आपने एक बार मैं इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा बता देती हूँ। इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपने 500 ml बीकर लिया है जिसमें आपने 3/4 पानी डाला है, पानी से उसको भर लिया है, पूरा नहीं भरा है, 3/4 है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है, 2 से 3 चम्मच आपने चीनी डाल दी है, शुगर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, 1/2 स्पून, आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाला है। ठीक है, उस शुगर के सॉल्यूशन में आपने आधा चम्मच ईस्ट डाल दिया। आपने कहीं गर्म जगह पे उसको 4 से 5 घंटे तक छोड़ दिया रख के। उसके बाद जब आप स्मेल करेंगे तो आपको फिर किसकी स्मेल आएगी, अल्कोहल की, और यही प्रोसेस होता है आपका फर्मेंटेशन। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इनका नाम याद रखिएगा, लुइस पास्चर। इन्होंने क्या किया है, फर्मेंटेशन को 1857 में डिस्कवर किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, अब हमने देख लिया सबसे पहले, अभी हमने कमर्शियल यूज़ देख लिया, अब मेडिसिनल यूज़ देखते हैं। दवाइयों के लिए भी तो यूज़ होगा। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन आई है इसका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन क्या करते हैं, या तो किल कर देगी या फिर जो ग्रोथ है, जो डिजीज़ फैला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मार देगी। ठीक है, उनके ग्रोथ को रोक देगी या फिर किल कर देगी, और ऐसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस, बैक्टीरिया से, फंजाई का यूज़ करके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। 1929 में जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं वो काम कर रहे थे, ठीक है, एक कल्चर पे ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बीमारी फैलाता है उसके ऊपर वो कुछ काम कर रहे थे, और अचानक से ही फाउंड द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ट इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। और एक कल्चर प्लेट में ना उन्हें अचानक से एक स्पोर जैसा कुछ ग्रीन कलर का दिखा। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उस माउल्ड की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इनफैक्ट इट इज ऑल्सो किल्ड, और बहुत सारे बैक्टीरिया को तो उसने किल भी कर दिया। तो यहाँ से जो माउल्ड पेनिसिलियम वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, फिर यहाँ से आपका, तो इन्हें ही बोला जाता है, इन्होंने ही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही आपका जो ये पेनिसिलिन है इसकी खोज की है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपका हम मैन्युफैक्चर करते हैं, आपका ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एनिमल्स में भी उनके भी खाने वगैरह में मिला दिया जाता है चेक करने के लिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन को। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, बहुत सारे जो प्लांट डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि जो आप एंटीबायोटिक्स लें शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ही एडवाइस पे आप एंटीबायोटिक्स लें। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स, जितना कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो पूरा कंप्लीट करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड या फिर रॉन्ग डोज, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जितना कोर्स, आपको जितना डॉक्टर ने दिया है ना, उस पूरी दवाई का कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है,
नहीं तो अगर आप गलत डोज लेंगे या फिर आप वो करेंगे तो बाद में क्या होगा, जब आपको फ्यूचर में आने वाले समय में कभी अगर उस दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली, अगर आप ऐसे ही बिना मतलब काम के ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स तो इससे क्या होगा, आपके जो ज़रूरी बैक्टीरिया है ना बॉडी में जो आपकी हेल्प करते हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू, ठीक है। जो वायरसेस कॉज करते हैं ना, जो आपका कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, उसमें आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, नहीं इफेक्टिव होते, ठीक है। तो अब हमारा बचा है वैक्सीन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच और बहुत खुश रहिए आप लोग।